मोदी जी कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे, गलत। रियलिटी है वो कहते हैं हम खाएंगे भी, हम खिलाएंगे भी, पर पता नहीं इतिहास याद रखेगा कि एक प्रधानमंत्री को हराने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टी से इकट्ठी हुई, फिर भी नहीं हरा पाई। लेकिन दिक्कत ये है कि काम तो आपको लग रहा है कि ये पेपर लीक का मुद्दा है? पेपर लीक तो मतलब एक तरह से अभिशाप। अच्छा चलिए इस्तीफा ना दे, कम से कम इतना तो सामना कर पाए ना वो आके मीडिया का सामने। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वॉशिंग मशीन वाला सिस्टम है। अगर आप पर्टिकुलर एक पार्टी के हो गए हैं तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। कि बयान अब गवर्नमेंट की साइड से ये सब आ रहा है कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ था, कुछ क्वेश्चंस लीक हुए। इंसान मरा नहीं है, बस उसकी सांसें खत्म हुई। इस गवर्नमेंट से अब एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। देखिए, देश में जिस तरह से पेपर लीक का मुद्दा है, पेपर लीक के मुद्दे पे हम छात्रों से बात करने के लिए आए हैं ताकि छात्र क्या सोच रहे हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। मोदी जी एक ट्वीट तक नहीं कर रहे हैं छात्रों के हित में, लेकिन परीक्षा पे चर्चा जरूर करते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बताएं भैया, क्या नाम हुआ आपका? वैभव कुमार रॉय जी, ये मुखर्जी नगर में रहते हैं? हाँ, मैं रहता संत नगर में हूँ जी। पर हाथ कोचिंग यही है मेरी। कोचिंग यही है। लग रहा है अभी छात्रों का जो मुद्दा है पेपर लीक, सरकार की निगरानी में क्यों नहीं है ये मुद्दा? सर पहली बात तो आपने वर्ड ही गलत यूज करा है। पेपर लीक जैसा कोई वर्ड नहीं है। करेंटली ये सिस्टम लीक है। हाँ, सिस्टम ही लीक है। पेपर लीक नहीं हो रहा है, सिस्टम लीक हो रहा है। जी। आप पेपर लीक आप तब कहते हैं जब कोई एक पर्टिकुलर पेपर लीक हो रहा हो। हाँ। लेकिन कितने सारे, अभी नीट ले लो, एसएससी के ले लो, कितने सारे पेपर लीक हो रहे हैं। जी, जी। और रही बात आप धर्मेंद्र प्रधान की बात कर इस्तीफा रहे की हो, मांग चल रही है। इस्तीफे की मांग कर रहे हो। मैं तो मेन ये चीज़ कह रहा हूँ, इस्तीफा छोड़ो, वो आकर अपना कुछ बयान तो दें। जी। अपनी गलती स्वीकारें, उसके ऊपर कुछ बोले। जी। बल्कि बयान अब गवर्नमेंट की साइड से ये सब आ रहा है कि नहीं, नीट का पेपर, जैसे पर्टिकुलर एग्जांपल मैं नीट का लेता हूँ जी। कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ था, कुछ क्वेश्चंस लीक हुए थे। हाँ। तो ये इंसान मरा नहीं है, बस उसकी सांसें खत्म हुई है वाला एक स्टेटमेंट है खान सर का, उनके जैसे टाइम। जी। अब करेंटली अगर मैं सिस्टम की ही बात करूं तो खान सर जो थे, जी। जिनका नाम एक टाइम पे खान सर था, हाँ। अभी करेंटली अब वो फैजल खान बन चुके खान हो हैं। गए। जी। तो सारे मुद्दे अभी जब आप देखेंगे ना तो इस गवर्नमेंट से अब एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है। जी। तो अब आप ये मुद्दा भी जो उठा रहे हैं, पेपर हाँ। लीक पेपर लीक पेपर लीक, जी। जीरो आउटकम मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जी। अब वो हो गया कि डेमोक्रेसी में जो हमारे को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलता है ना, जी। वो सिर्फ लिखावट के लिए रह गया। बोल सकते नहीं हो, इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते हो। इम्प्लीमेंट करोगे तो आप कब देशद्रोही बन जाओगे, कुछ बन जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। आज मैं सामने से कह रहा हूँ, आज खान सर को फैजल खान बनाया जी। कोई बड़ी बात नहीं है। मीडिया उनको आने वाले हफ्ता 10 दिन में उग्रवादी कुछ बना देगी, हाँ। कोई बड़ी बात नहीं है। जी। तो ये सर आज के हमारे देश की रियलिटी तो है। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, धैर्य रखने की जरूरत है। सर देखो, शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट ऑन ग्राउंड नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी। ये पहला पेपर लीक नहीं हुआ, इससे पहले भी हुए थे और पहले भी इन्होंने बयान दिए थे, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला, आउटकम कुछ नहीं निकला। तो ये बार बार बोलना और फिर उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलना, तो फिर ये तो कुछ कहने की बात छात्र के तौर पे आपको लगता है कि देश में छात्रों का भविष्य उज्जवल है भाजपा सरकार में? सर देखिए, एक ना स्टेटमेंट होती है कि आई लव माई नेशन। जी। बट नेशन को मैं सिर्फ कैसे प्यार करूं? नेशन सब कुछ कंप्राइज होता है ना सर। अब मैं अपने नेशन से प्यार कर रहा हूं तो मेरा नेशन मेरे को वैसा कुछ आउटकम दे। जी। तो अगर ये कह रहे हैं कि छात्रों का, देखो यूथ फ्यूचर है, हाँ। लेकिन यूथ का फ्यूचर क्या है वो ही नहीं पता अभी। जी। वही अनस्टेबल चल रहा है। जी। साल भर अपना तैयारी करके, हाँ। क्या क्या सेक्रीफाइस करके वो अपना तैयारी कर रहा है। जी। जाता है पेपर के दिन पे, खर्चा पानी सब कहाँ से किसका सेंटर पड़ रहा है। जी। उन सब का आउटकम लास्ट में क्या निकलता है? पेपर देकर आ रहे हो, फोन में न्यूज़ देख रहे हो कि पेपर लीक हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो जो सर मेंटली ट्रॉमा हाँ। पड़ता है, उसका सरकार कुछ नहीं समझ पाएगी कि वो क्या होता है। उनके लिए कुछ नहीं है कि हाँ ठीक है, हो गया, दोबारा करवा देंगे। और वो भी करवा देंगे, वो हर बार नहीं होता है। हाँ। अभी हम इस बार सुन रहे हैं कि नीट का पेपर जैसे लीक हुआ था कि वो दोबारा हो रहा है, लेकिन सारे पेपर दोबारा नहीं होते हैं। आपको भी पता है, हमें भी पता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हाँ भैया आज की डेट में ऐसा हो नहीं गया। आती है, वैकेंसी आती है तो फॉर्म भी नहीं फिल होते हैं। जी। आज की डेट में ऐसा रह गया ना, ये सबको पता है, अंडर द टेबल वाला गेम है। जिसके पास पैसा है वो सरकारी नौकरी ले सकता है। हाँ। नहीं तो भैया आप लक के ऊपर बैठे रहिए, जी। क्योंकि कब कौन सा पेपर कहाँ से लीक हो जाएगा कुछ नहीं कह सकते। अभी काबिलियत जैसे पे- एक लेटेस्ट ये सीजेपी चल रहा है। हाँ, कांग्रेस जनता पार्टी। मैं बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ। जी। वो अपनी जगह सही हो, गलत हो, ठीक है। हाँ। बट उनका एक मुद्दा सही है जो वो डिमांड कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। वो मुद्दा सही है। अच्छा चलिए इस्तीफा ना दे, कम से कम इतना तो सामना कर पाए ना, वो आके मीडिया का सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, अपना सारा बयान दे, सेटिस्फाई तो करे जनता को, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं। जी। तो सर ये वही है, वॉशिंग मशीन वाला सिस्टम है। अगर आप पर्टिकुलर एक पार्टी के हो गए हैं तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो अब देश में किसी छात्र को नौकरी चाहिए तो काबिलियत से कम या तो किस्मत से मिले या सिस्टम के भरोसे बैठे रहे। सर अगर घूसखोरी आज की रेट में ना एक छात्र को नौकरी चाहिए ना, तो छात्र कुछ नहीं कर सकता। जो कर सकते हैं उनके माता पिता कर सकते हैं। अगर वो उतना पैसा जोड़ पाए हैं हाँ। तो छात्र को मिल जाएगी नौकरी। आज की रेट में सर ये रह गया सिस्टम। एक नैरेटिव और चल रहा है कि देश के युवाओं को हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में उलझा दिया गया हुआ ताकि ना ही रोजगार के बारे में बात कर सके, ना ही सिस्टम पे कोई सवाल उठा सके। आपको लगता है इसका? सर ये सब काम तो नेताओं का हुआ ना। आम इंसान
इतना बिजी है कि उसके पास ये सब करने के लिए टाइम ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम। जी। मैं खुद मुसलमान, मेरे इतने सारे दोस्त, मैं एक हिंदू से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे 10 से 11 मुसलमान दोस्त हैं। जी। साथ में उठते हैं, साथ में बैठते हैं, खाते पीते हैं, साथ में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे बीच में तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये सारा वोट बैंक का है, इस पे तो अब क्या ही बोलना सब है। राजनीति वोट का बैंक पॉलिसी है, सबको पता है, कभी भी कोई पढ़ा लिखा इंसान इन सब बारे में बात नहीं करेगा। नहीं करता, जी। तो ये हिंदू मुस्लिम वाला यहाँ भी एंगल पहले तो- मुखर्जी नगर में बहुत छात्र हुआ करते थे, देश के अलग अलग हिस्सों से आते थे। अब पहले जैसी भीड़ नहीं दिखती है। सर ये तो तब से हुआ है जब से बेसमेंट वाला इशू हुआ था। हाँ। उसके बाद से भीड़ थोड़ी कम हो गई है, जी। लेकिन है अभी भी, छात्र हैं यहाँ पे अभी भी। आप बताएंगे भैया, क्या नाम हुआ आपका? अमन। आप कहाँ से आए हैं? मैं भी संतनगर में ही रहता हूँ। यहीं रहते हैं। यहीं। तो आपको लग रहा है कि ये पेपर लीक का मुद्दा है, एक्चुअल मुद्दा है? ये पेपर लीक तो मतलब एक तरह से अभिशाप है जी। भारत के लिए। आप मेरिट के हिसाब से अगर किसी को सिलेक्ट कर रहे हैं जी। और आप मेरिट ही नहीं देख रहे हैं, हाँ। तो फिर ऐसा पेपर कराने का क्या फ़ायदा? फिर तो आप ये ढकोसलेबाजी ना कीजिए, जी। फिर आप सीधा पैसे लीजिए और आप जॉब दीजिए। हाँ। ऐसे अगर सरकारी जॉब की आप तैयारी कर रहा है कोई जी। बच्चा, हाँ। मेहनत कर रहा है पूरी साल, जी। और बाद में उसे पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया है और पेपर फिर सीटी दोबारा देना सीटी पड़ेगा। बिक जाते हैं। सीटी बिक जाती जी। है, तो वो मेहनत करने के लिए फिर दोबारा कदम उठाएगा नहीं, उसकी हाँ। हिम्मत ही टूट जाएगी। तो इसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि अकाउंटेबल होना चाहिए गवर्नमेंट को। आप अकाउंटेबिलिटी लीजिए कि हाँ हमसे गलती हुई है हाँ। और इसको सुधार कीजिए, तब जाके कुछ हो पाएगा। जैसे जहाँ पे मेरिट नहीं रहेगा हाँ। फिर वो फ्यूचर जो है हमारा वो खतरे में ही है। मेरिट गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं ले रही शिक्षा मंत्री के खिलाफ? अब क्या पता क्या नहीं हो रहा है, वो तो जैसे पीछे कुछ की बच्चे कह रहे थे पीछे कि की पूरा बात है। सिस्टम ही करप्ट है, तो शिक्षा मंत्री तो बस एक चेहरा है। हाँ, वो भी बात सही है कि जैसे जो टॉप ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जी। उन सबको मतलब कि थोड़ा तो सोचना चाहिए कि हाँ। कम से कम एजुकेशन के वो ना करें। एक तो इतना कम हिस्सा है एजुकेशन का बजट में, जी। सबसे ज़्यादा बजट ज़रूरी बहुत कम एजुकेशन है। करने के लिए। पार्टी से प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। इसी पार्टी से एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इतना अच्छा एक लाइन बोल कर गए थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जी। कि सरकार आती जाती रहेगी, हाँ। देश बचा रहना चाहिए। जी। तो पार्टी की प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। प्रॉब्लम है चेहरों की और इंसानों की। जी। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आज मैं इस पर्टिकुलर पार्टी के विरोध में हूँ। हाँ। पूर्व प्रधानमंत्री भी इसी पर्टिकुलर पार्टी से थे और मैं उनके सपोर्ट में हूँ। जी। लेकिन प्रॉब्लम है इंसानों से। ये अपने आज चंद 1-2 टर्म और रह लेंगे, जी। भगवान लंबी उम्र तो दे आप ये उनको, कह रहे लेकिन तब के भाजपा में, अब के भाजपा में बहुत अंतर जमीन है। आसमान का अंतर है, जी। जमीन आसमान का अंतर जी। है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि इतिहास याद रखेगा कि एक प्रधानमंत्री को हराने के लिए सारी दुनिया, देश भर की पॉलिटिकल पार्टी से इकट्ठी हुई, जी। फिर भी नहीं हरा पाई। लेकिन दिक्कत यह है कि काम कहाँ है, जी। ऑन ग्राउंड हमको कहाँ दिख रहा है रिजल्ट? सर कुछ नहीं दिख रहा है। आप कहीं का भी बोल के देखिए, आज की डेट में रियलिटी क्या है। जी। अभी जब नीट वाला वायरल हुआ था, तब एक बच्चा था प्रदीप नाम का, जी। सुसाइड करा उसने। जी। ठीक है, सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं है, वर्स्ट केस है, हाँ। लेकिन नहीं, हार गया होगा सर अंदर से, तब वो सुसाइड कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन हमारे देश में जी। वो किसके कारण हो रहा है? हाँ। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, चलिए ठीक है, मैं उनको भी ब्लेम नहीं कर रहा जी। हूँ, लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है? राम रहीम जैसे लोग, हाँ। ये सब सर पेरोल पे 40-40 दिन बाहर निकल रहे हैं, हाँ। जो बोल चुके हैं कोर्ट की ये रेपिस्ट है, जी। लेकिन उनको आज़ादी मिल रही है। हाँ। और जेल कौन जा रहा है? खान सर जैसे लोग। जी। तो जो सर- पेपर लीक में शामिल है वो लोग कब जेल जाएंगे? सर क्यों जाएंगे वो लोग? जेल जाएंगे ही नहीं। मैं सामने से कह सकता हूँ वो लोग कभी जेल नहीं जाएंगे सर। और अगर जाने की नौबत भी आई ना, जी। तो छोटे मोटे जो प्यादे कहते हैं ना सर, वो जेल जाएंगे। वो जेल जाएंगे। बड़े लोग कभी जेल नहीं बड़ी जाते मछली सर। को बचा लिया बड़ी जाएगा। मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाती है। हमेशा जो नीचे के लोग होते हैं उनको फंसा दिया जाता है, हाँ। और जो ऊपर के लोग होते हैं वो अपना मलाई खा रहे होते हैं आराम से तो मोदी बैठ जी के। परीक्षा पे चर्चा करते हैं, पेपर लीक पे चर्चा क्यों नहीं करते? अब ये तो उनका पर्सनल कॉल है। देखिए, उनकी मन पॉलिटिक्स की की तो बात बात ही मन में नहीं जाती है। जी। पॉलिटिक्स गया, जी। अब उसको साइड रखिए पॉलिटिक्स हाँ। को। बात यहाँ पे फ्यूचर की है, इंडिया के। जी। अगर इंडिया का फ्यूचर ही अच्छा नहीं रहेगा, हाँ। तो हम कैसे विश्वगुरु बनेंगे? जी। अगर हमें सही में विश्वगुरु बनना है, हाँ। तो सबसे पहले मेरिट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। सारे सिस्टम को हमें जी। फिर से एक बार सोचना पड़ेगा। हाँ, एक शिक्षा बार व्यवस्था को और बेहतर शिक्षा करने की व्यवस्था को जरूरत है। बेहतर करना पड़ेगा। बजट में एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जी। और बाकी चीज़ों के लिए भी, जैसे डिफेंस वगैरह में भी अच्छा काम तो हो रहा है थोड़ा हाँ, बहुत, हाँ। लेकिन जो बात है कि मेन जो है वो भविष्य ही है। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात है ये। मतलब कि आप सोचिए कि माँ बाप इतना बड़े बच्चे को पालते हैं, बड़ा करते हैं, उनके पढ़ाई पे खर्चा करते हैं, हाँ। और वो बच्चा जब देखता है कि पेपर लीक हो रहा जी। है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जी।
तो इस कारण से वो टूट जाता है अंदर से। सर आप यहाँ पे आए हुए हैं अभी मुखर्जी नगर में, जी। आप यहाँ जितने बच्चों को देख रहे हैं ना जो तैयारी करने आए हैं, यहाँ जैसे मैं हूँ या ये भाई है, कोई एक अकेला तैयारी करने नहीं आया हुआ है। इनके पीछे इनके परिवार वालों की एक्सपेक्टेशन रहती है सर, समाज की एक्सपेक्टेशन, पूरे समाज की एक्सपेक्टेशन रहती है। कोई अकेला तैयारी कभी नहीं करता है। तो जब ऐसी चीजें सामने आती है ना पेपर लीक, तो दिल किसी एक का नहीं टूटता है सर, पूरे परिवार का पीछे, पूरे समाज का पीछे दिल टूटता है। जिन्हें हमने सत्ता में बिठाया है वो तो सोचते नहीं है सर उनके लिए तो ये सब गेम है ना, एक ये सब गेम है सर। गेम ही लग रहा है जी। और ये गेम ऐसा है कि वो कभी हारेंगे नहीं, जी। वो कभी ये गेम हार नहीं नहीं सकते, हारेंगे। कभी नहीं हारेंगे सर। कह रहे हैं कि पेपर लीक के मुद्दे पे युवा सरकार गिरा देगी, लग रहा है आपको ऐसा? देखो सर, रिवॉल्यूशन युवा ही लाता है, ये बात तो सत्य है। हाँ। लेकिन अगर अभी कोई भी गवर्नमेंट होती, इसी पार्टी की कोई दूसरी गवर्नमेंट भी रहती ना, तब मैं कह सकता था हो सकता है। हाँ। आज के टाइम पे आप कैसे कर लोगे सर? आपका ट्विटर हैंडल बैन करा देते हैं, आप एंटी नेशनल घोषित कुछ भी कर लो सर, आप जी। एंटी नेशनल, आप उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोल के दिखा दो, आप एंटी नेशनल हो जाओगे। हाँ। आपका लिंक दिखा देंगे IAS से, जी। तो सर आप बोलोगे कैसे? हाँ, कहेंगे मेन IB बात के तो लिए यही खतरा है, है। यही है सर, जी। रियलिटी है। आज की डेट में आप रिवॉल्यूशन कब लाओगे? जब कुछ बोल पाओगे ना। सोनम वांगचुक देख लीजिए ना, हाउस अरेस्ट कर दिया गया था ना। जी बिल्कुल। तो सर आज की डेट में हम बोले तो बोले कैसे अगेंस्ट? तो इसीलिए लगा आज बोलने वही हो बोलने गया। की आज़ादी भी छीनी जा रही है। मैंने वही जो पहले बोला था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन खाली लिखा हुआ रह गया लिखा हुआ है, रह गया। इम्प्लीमेंटेशन नहीं बची कोई सर। नहीं रह चुका। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आप बताएंगे भैया, क्या नाम हुआ आपका? अभी बताइए, पेपर लीक से लग रहा है युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही है। पेपर लीक से युवा पीढ़ी तो प्रभावित हो ही रही है, क्योंकि जो बच्चे पूरा साल मेहनत करते हैं, हाँ। तो आखिरी में जाता है मेहनत करके पास होने का। कुछ लोगों को कुछ पढ़ते कुछ नहीं पढ़ते, पर जो नहीं पढ़ते उनको छोड़ दिया जाए। हाँ। जो पढ़ते हैं जी। पूरी साल मेहनत करते जी। हैं, आखिरी में मेहनत से पेपर देते हैं, सब कुछ करते हैं, इतने पैसे माँ बाप के बर्बाद होते जी। हैं। आखिरी में एक दिन आता है, लिखा सरकार तो न्यूज़ फैला देती है कि पेपर लीक हो गया इसलिए कैंसिल कर दिया। वो ये नहीं सोचते कि जिन्होंने पूरा साल मेहनत किया उनका तो पूरा साल बर्बाद हो जी, गया। बिल्कुल। और कुछ टाइम ही रहता है स्टूडेंट के पास भी रहता है और उनके फैमिली वालों के पास ही रहता है, जो अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ। तो आगे जाके इतना टाइम उनको भी नहीं होता, बाद में फिर एक्सीडेंट होते हैं कि फांसी लगा ली। अभी कर लिया। सुसाइड किया एक लड़की ने, जो हुआ है वो क्या ये रीज़न है। अब इनको कुछ नहीं, इनको क्या कहते हैं, आप हिंदू हो मुस्लिम हो ये, अरे ये सब छोड़ो। जो मेन चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर जो सुधारना चाहिए वो एजुकेशन है। एजुकेशन आपका अच्छा होगा तभी जाके आप आगे बहुत कुछ कर पाओगे। तो शिक्षा मंत्री का लग रहा है एजुकेशन पे लेकर कुछ फोकस है। अभी तक आपको भी कुछ लगा है? कुछ आया उसके? हमें तो कुछ ठोस कदम नहीं लग भाषण रहे तो उन्होंने दे दिया कि हम इसके ऊपर देख रहे जी। हैं। नीट का जो पेपर लीक हुआ था, टाइम हो गया अच्छा खासा, 1 महीना होने वाला है, दूसरा पेपर भी आने वाला है, दोबारा पेपर देने वाले हैं, 1 महीना हो गया। अगर ये चाहें तो इनकी बातचीत अच्छी होती है, तो इनके इतने कॉन्टैक्ट्स होते हैं, पता लगा सकते कि कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसने लीक किया, कुछ भी किया। तो वो चीज़ इनको समझनी चाहिए कि ऐसे पेपर लीक हो रहे हैं तो या तुम जल्दी से करो और ऐसा वो कदम उठाओ कि अगली बार पेपर लीक होने का ना। पर वही चीज़ है कि सब सिस्टम में करप्ट तो है ही, उनको पैसे जाते होंगे, कुछ ना कुछ जाता ही होगा, तो वो भी कहाँ से करें? आखिरी में जाके तो पुलिस ही ढूंढेगी या कोई लेकिन ढूंढेगा। मोदी जी तो कहते थे ना खाएंगे ना खाने देंगे, ऐसा बयान सुना आपने उनका? सब आराम से खा रहे हैं, सब आराम से पी रहे हैं। जो दिक्कत हो रही है वो स्टूडेंट को ही हो रही है और उनकी फैमिली को ही हो रही है, और किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और जो भी है ये पकड़ने वगैरह के बाद कुछ नहीं होने वाला। अभी 1 महीना हुआ है, आप रुकिए, 6 महीने भी होंगे, साल भी होगा, क्योंकि पेपर लीक पहली बार थोड़ी हुआ है, कोई नई चीज़ तो नहीं है। पहले भी हो रखा है पेपर लीक, अब ये चलता ही रहेगा, क्योंकि कोई करेगा काम तभी ना कुछ होगा। अब बस भाषण दे देते हैं, आते हैं मीडिया पे बोल देते हैं कि ये हम ये करेंगे वो करेंगे, वो सिर्फ लोगों को बहलाने फुसलाने वाली बातें हैं। ये सब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपकी स्टेटमेंट जी बताइए। सही करना चाहूँगा। बताइए। आपने कहा कि मोदी जी कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे, गलत। रियलिटी है वो कहते हैं हम खाएंगे भी, हम खिलाएंगे भी, पर पता नहीं चलने देंगे। तो खाएंगे खिलाएंगे और पचा लेंगे, तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये है सर। लेकिन नेताओं के बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं और गरीब लोगों के बच्चे आके पढ़ रहे हैं ना सरकारी स्कूलों में। नेता अपने बच्चा नहीं पढ़ा रहा सरकारी स्कूल में। उनसे पूछो सरकारी स्कूल में क्या डेवलपमेंट हुई है, तो सर 10 डेवलपमेंट गिनवा देंगे। लेकिन जब बात आती है कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, ऑक्सफोर्ड पढ़ रहा है, लंदन पढ़ रहा है, इधर पढ़ रहा है, उधर पढ़ रहा है, उनका बच्चा नहीं पढ़ेगा सर सरकारी स्कूलों में। बिल्कुल, तो सिस्टम की मार तो गरीबों के बच्चे पे ही पड़ रहा है। हाँ, हर चीज़ का सर असर गरीबों पे ही पड़ता है।